नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है AutoCAD डिज़ाइनिंग में। यह है AutoCAD 3D मॉडलिंग एक्सरसाइज नंबर 76। तो यहाँ पे हमारे सामने एक प्रोफाइल है। इस डायग्राम की मदद से हम इसका 3D मॉडल बनाएंगे। इस डायग्राम की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो हर बार की तरह हम डायग्राम को एनालाइज करेंगे और डिसाइड करेंगे इसकी स्टेप्स। तो यहाँ पे सबसे पहले फ्रंट प्लेन पे हम एक रेक्टेंगल बनाएंगे। उसके साथ साथ यहाँ पे अंदर वाली प्रोफाइल में भी एक रेक्टेंगल है 120 बाय, यहाँ पे टोटल हाइट इसकी 24 यूनिट बन जाएगी। और उसके साथ साथ यहाँ पे एक रेफरेंस दिया है 52 और 63 की मदद से। और इस एंड पॉइंट से हम एक रेफरेंस लेके यहाँ पे सर्कल बनाएंगे डाया 40 और डाया 16 का। और वहाँ से टेंजेंट पॉइंट के लिए यहाँ से लाइन लेंगे और प्रोफाइल कंप्लीट करने के बाद इन्हें 1 बाय 1 प्रेस की मदद से एक्सट्रूड करेंगे और इन्हें अपनी जगह पे प्लेस करेंगे। और सिमिलरली दूसरे ऑब्जेक्ट के लिए हम इस डायग्राम को कॉपी कर सकते हैं या फिर इसे मिरर भी कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे 2 होल से उन्हें कट आउट करते हैं तो हमारी डायग्राम जो है कंप्लीट हो जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसकी मॉडलिंग। सबसे पहले हम ले लेते हैं फ्रंट प्लेन इस प्रकार से और यहाँ पे एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेते हैं। इसके डायमेंशन से लेंथ 90 यूनिट और विड्थ 12 यूनिट। इस प्रकार से यहाँ पे रेक्टेंगल को प्लेस करते हैं। फिर एक बार लेते हैं रेक्टेंगल और इस कॉर्नर के साथ हम ड्रॉ करेंगे। इसके डायमेंशन से 125 एंटर और टोटल हाइट हमारी है 24 यूनिट। तो इस प्रकार से हम इसे प्लेस करेंगे। उसके बाद देखिए हमें यहाँ पे 180 पे इस सर्कल का सेंटर फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए हम डायरेक्टली इस पॉइंट पे हम सर्कल ड्रॉ करते हैं डाया 40 का और हम इसे मूव करते हैं 180 डिग्री यहाँ से। तो सेंटर डिस्टेंस हमें यहाँ पे मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्वाड्रेंट पॉइंट इससे बेस से मैच है। इस सर्कल को हमें मूव करना है इस सेंटर पॉइंट तक, यानी कि अगर हम ट्रैकिंग भी ले लेते हैं तो यहाँ पे ये प्लेस हो जाएगा। तो इस सर्कल के सेंटर की मदद से हम इसका इनर सर्कल डायमीटर है जो 16 यहाँ पे प्लेस कर सकते हैं। अब हमें लाइन से इसके क्वाड्रेंट पॉइंट को यहाँ पे जोड़ देना है। उसके बाद हमें एक यहाँ पे कॉर्नर का रेफरेंस लेना है। एज से हमें दिया है 62 यूनिट और हाइट के लिए 52। तो हम एक लाइन रेफरेंस के लिए क्रिएट कर देते हैं जो हमें बॉटम से 52 की हाइट पे लेना है और इसे हमें मूव करना है 63 यूनिट के लिए इस साइड पे। अब हम लेते हैं लाइन टूल, इसे सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे टेंजेंट पॉइंट के लिए हम इसे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे ये जो प्रोफाइल है हमारी बन जाएगी। रेफरेंस लाइन को हम इरेज कर देते हैं और हमें सिर्फ इतनी ही डायग्राम रिक्वायर्ड है। होम पे क्लिक करने के बाद SW आइसोमेट्रिक व्यू ले लेते हैं और 1 बाय 1 हम प्रोफाइल को प्रेस पुल करेंगे। तो उससे पहले हम विजुअल स्टाइल को चेंज करेंगे शेडेड विद एजेस के लिए। अब लेते हैं प्रेस पुल टूल। सबसे पहले हम बेस को एक्सट्रूड करेंगे। यहाँ पे जो टोटल वैल्यू है 135 यूनिट। उसके बाद जो सेकंड यहाँ पे दिया है उसे हम एक्सट्रूड करेंगे। इसकी एक्सट्रूडेशन वैल्यू आएगी 45 यूनिट। अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे देखिए रिमेनिंग पोर्शन यहाँ पे दिया है 45। तो अपोजिट साइड में भी 45 रहेगा। अगर 135 से 45 माइनस करेंगे तो रिमेनिंग 45 डिस्टेंस यानी कि हमें एक्सट्रूडेशन की वैल्यू यहाँ पे मिल जाएगी। उसके बाद सर्कल को हम एक्सट्रूड करेंगे टोटल एज के साथ 18 यूनिट। उसके बाद ये सपोर्टेड पार्ट है उसे हम डिटेक्ट करेंगे इस प्रकार से और इसे एक्सट्रूड करेंगे 10 यूनिट के लिए। ग्रिड को ऑफ कर देते हैं F7 की मदद से और इस सिलेंडर को हम सेंटर पे ले आते हैं। तो यहाँ पे देखिए एक्सट्रूडेशन वैल्यू टोटल 18 है -10। तो यहाँ पे 8 यूनिट बचता है यानी कि 4 यूनिट हमें इस साइड से मूव करना है इस प्रकार से। अब इस रिप को, इस सिलेंडर को और इस बेस को हमें मूव करना है इस डायरेक्शन के लिए 45 यूनिट के लिए। यहाँ पे 45 डिस्टेंस दिया है। अब अनवांटेड एंटिटीज को हम सिलेक्ट करके इरेज कर देते हैं। अभी सिमिलरली हमें ये रिब और ये सिलेंडर पोर्शन यहाँ पे मिरर चाहिए। तो देते हैं MI कमांड और हमें रिक्वायर्ड है टॉप प्लेन। तो टॉप प्लेन को हम डिटेक्ट करेंगे और मिड पॉइंट को सिलेक्ट करेंगे। मेक श्योर कि टॉप प्लेन को ही आप डिटेक्ट कर रहे हो। सिलेक्ट करें 2 ऑब्जेक्ट्स को, मिरर कमांड और यहाँ पे टॉप प्लेन को ही हाईलाइट कीजिए। हाईलाइटिंग में ही आप मिड पॉइंट को सिलेक्ट कीजिए और यहाँ से इस प्रकार से एक्सेस लीजिए, क्लिक कीजिए सोर्स ऑब्जेक्ट डिलीट नो। तो हमारी ऑब्जेक्ट जो है टॉप प्लेन के लिए यहाँ पे मिरर हो जाएगी इस प्रकार से।
अब यूनियन कर देते हैं पूरी एंटिटीज़ को, ताकि अलग अलग जो सॉलिड्स है वो कंबाइन हो जाए एक सिंगल सॉलिड में। अब हमें यहाँ पे 2 होल जो है 16 डाया के यहाँ पे और यहाँ पे उन्हें सब्ट्रैक्ट करना है। तो लेते हैं सर्कल कमांड, फेस को डिटेक्ट करेंगे और इस कॉर्नर पे हम डाया 16 का सर्कल निकालते हैं। इसे मूव करेंगे इस डायरेक्शन के लिए 40 यूनिट, एम एंटर, पी एंटर प्रीवियस सिलेक्शन के लिए एंटर करेंगे और इसे मूव करेंगे यहाँ से 22 यूनिट के लिए इस प्रकार से। और सिमिलरली हमें और एक सर्कल इस बाजू चाहिए, तो हम इसे कॉपी करेंगे और फाइंड आउट करेंगे सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस। तो हमें यहाँ पे टोटल डिस्टेंस दिया गया है 135 माइनस 22 करेंगे तो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस हमें मिल जाएगा 91। यहाँ पे सर्कल प्लेस हो चुका है, ऑर्बिट की मदद से ऑब्जेक्ट को हम घुमा देंगे। तो यहाँ पे देखिए सर्कल हमारा आ चुका है यहाँ पे। अब लेते हैं प्रेस पुल टूल, शिफ्ट की को होल्ड कीजिए, इस प्रोफाइल को सिलेक्ट कीजिए, सेकंड इस सर्कल को डिलीट कीजिए, सिलेक्ट कीजिए, एंटर करने के बाद थ्रू ऑल डाउन आने के बाद इसे यहाँ पे क्लिक कर दीजिए, तो ऑटोमेटिकली होल्स यहाँ पे बन जाएंगे। तो इस प्रकार से हमारी डायग्राम जो है कंप्लीट हो चुकी है। यहाँ पे जो फिलेट वाला पार्ट है वो यहाँ पे दिखा देंगे। सॉलिड में जाने के बाद फिलेट ले लेते हैं और रेडियस के लिए 1.5 फिलेट वैल्यू ले लेते हैं इस प्रकार से। सिमिलरली हमें इस साइड में भी सर्कुलर पार्ट जहाँ रिप को टच हो रहा है वो एजेस हम सिलेक्ट करेंगे इस प्रकार से। डबल एंटर के साथ कमांड को एंड कर दीजिए। तो इस प्रकार से हमारी प्रोफाइल जो है डायग्राम कंप्लीट हो चुकी है। आई होप सारे स्टेप्स आपके समझ में आ गए होंगे। फिर भी आपके मन में कोई डाउट है या फिर कोई सवाल है तो बेशक मुझे पूछिए, एज सुन एज पॉसिबल मैं उनका रिप्लाई जो है ज़रूर दूंगा। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट एक्सरसाइज ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे। जय हिंद, वंदे मातरम।